नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 3 अन्य विदेशी यात्रियों के साथ एक्सियम मिशन 4 मिशन पर अंतरिक्ष रवाना। पूरा देश इस उपलब्धि से उत्साहित और गौरवान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। आपातकाल विरोधी दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना की प्रगति पर चर्चा की। और प्रदेश में अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायतों में शिविरों के आयोजन से पात्र वंचितों को लाभान्वित किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होकर इतिहास रच दिया है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने अंतरिक्ष से एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक अद्भुत यात्रा है। भारत 41 साल बाद एक बार फिर अंतरिक्ष में है। उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम जर्नी की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। एक्सियम 4 मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। इस तरह 140 करोड़ भारतीयों के सपनों ने आज अंतरिक्ष की ओर एक लंबी उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक पल से पूरा देश उत्साहित और गौरवान्वित है। 28 घंटे की यात्रा के बाद भारतीय समय के अनुसार ये कल शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारत के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जा रहे इस मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत किया है। एक्सियम 4 मिशन निजी अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में एक नया कदम है। ये मिशन नासा, एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स की साझेदारी में किया जा रहा है। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। देश में आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी है। संवैधानिक मूल्यों पर हुए हमले को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल लागू करके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, प्रेस की आजादी को खत्म किया गया और लाखों नागरिकों को जेल में डाला गया। इसे कोई भी भारतीय भूल नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री ने संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत बनाने और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा लिखी गई किताब द इमरजेंसी डायरीज का आज नई दिल्ली में विमोचन किया। संविधान हत्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह और संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। हमारा लोकतंत्र हमारी ताकत है और इसे और मजबूत करने का काम हम करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको नहीं पता है किस तरह से हमारे लोकतंत्र के सेनानियों ने लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपसे इतना ही कहूंगा कि हमें हमेशा हमारे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए उनके जो संस्मरण हैं उन संस्मरणों को याद करते हुए हम उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेते हुए हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें।
संविधान हत्या दिवस के मौके पर प्रदेश भर में प्रदर्शनियां, संगोष्ठी और अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर सहित जगह जगह लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। गौरतलब है कि आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और विपक्ष के अन्य कई नेताओं को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। लगभग 35,000 लोगों को बिना किसी सुनवाई के हिरासत में लिया गया था। आपातकाल के दौरान अत्याचारों का सामना करने के बावजूद लोगों का लोकतंत्र में अटल विश्वास बना रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने आपातकाल लागू किए जाने को भारत की लोकतांत्रिक भावना पर हमला बताया। यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कि संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ 2025 याद दिलाता है। 50 वर्ष पहले कैसे संविधान का गला घोंटा गया था इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस की सरकार ने। बैठक में आज 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाने और पुणे में मेट्रो विस्तार को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आज फोन पर बात कर फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना की प्रगति पर चर्चा की। इसे देखते हुए फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण का काम जल्द शुरू होने की संभावना बनी है। ये फीडर गंग नहर क्षेत्र के किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान और पंजाब की संयुक्त भागीदारी से इस परियोजना पर 647 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार से वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद पंजाब सरकार से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही ये काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार फीडर के पुनर्निर्माण का काम अगले 2 सालों में पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे फीडर की वर्तमान क्षमता 11,192 क्यूसेक से बढ़कर 13,842 क्यूसेक हो जाएगी। इसके साथ ही परियोजना से गंग नहर के 3,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। प्रदेश में कल से शुरू हुए अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आज ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से पात्र वंचितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बालोतरा जिले की 17 ग्राम पंचायतों में लगाए गए शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपना पंजीकरण करवाया। श्रीगंगानगर में भी चयनित ग्राम पंचायत में लगे शिविरों में अच्छी तादाद में पात्र लाभान्वित हो रहे हैं। जिले के एक लाभार्थी ने बताया कि शिविर के माध्यम से उनके क्षेत्र में 35 साल से बंद रास्ता खोलने पर सहमति बनी है। हमारे दशके में शमशान भूमि को 35 साल से रास्ता नहीं था। हम गांव वासी संस्कार करने के लिए बहुत तंग थे। आज कैंप में हमारा रास्ता स्वीकृत हुआ है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, सरपंच साहब का और एसडीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। नीति आयोग ने राज्य के पर्यटन विशेषज्ञ ललित के पंवार को विशेष सलाहकार के रूप में जोड़ा है। श्री पंवार देश में पर्यटन और टूर ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़े सुझाव आयोग को देंगे। डॉक्टर पंवार भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में पर्यटन सचिव और आईटीडीसी के सीएमडी के रूप में भी सेवाएं दी हैं। और अब मौसम। राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो रही है। आज चूरू, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड़, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में अच्छी बरसात हुई। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने के समाचार हैं। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 19 सेंटीमीटर पानी बांसवाड़ा के सल्लोपाठ में बरसा। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि सागवाड़ा में 14 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा जिले के आसपुर, देवल, चिखली और गलियाकोट सहित कई जगह अच्छी बारिश हुई है।
डूंगरपुर जिले में बरसात का दौर चल रहा है। डूंगरपुर शहर समेत आसपुर, सागवाड़ा, देवल समेत कई क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई। आसमान में बादल छाए हुए हैं। कभी रिमझिम तो कभी हल्की बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं बारिश की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली। बरसात के बाद अब किसान खेतों की ओर रुख करने लगे हैं। खेतों में निराई गुड़ाई और बुवाई का दौर शुरू हो गया है। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। राजसमंद और पाली के देसूरी में 11 सेंटीमीटर और भीलवाड़ा के मांडल में 10 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। सांगोद, आसपुर, अटरू, मांगरोल में भी 10-10 सेंटीमीटर बरसात दर्ज हुई है। वहीं श्रीगंगानगर में गर्मी और उमस का असर बरकरार रहा। वहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी संभागों में अनेक स्थानों पर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है। बीकानेर और जोधपुर संभाग में कल से 29 जून के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। वहीं राज्य के पूर्वी भागों में अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने और कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। 12 जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने आज प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। श्री तोमर ने बारिश से क्षतिग्रस्त पुलियाओं और सड़कों की जल्द मरम्मत के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बारिश से प्रभावित ग्रामीणों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करने को भी कहा। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस कल है। हर साल 26 जून को ये दिन लोगों में नशे की लत को दूर करने, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इनकी अवैध तस्करी के खिलाफ जन जागृति के लिए मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। नशे की समस्या आज वैश्विक स्तर पर है। नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने और लोगों में नशे की लत छुड़ाने के लिए दुनिया भर में जागरूकता मुहिम और गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए वर्ष 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। इसके तहत शिक्षण संस्थाओं में लगातार जागरूकता कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। समाज में नशा मुक्त वातावरण बनाने में सहभागिता के लिए कल राजधानी जयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया है। न्यूज डेस्क से सुदर्शन नाहर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 3 अन्य विदेशी यात्रियों के साथ एक्सियम 4 मिशन पर अंतरिक्ष रवाना। पूरा देश इस उपलब्धि से उत्साहित और गौरवान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। आपातकाल विरोधी दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना की प्रगति पर चर्चा की। और प्रदेश में अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में पात्र वंचितों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।